प्रबोधन मंत्र जगेवाक मंत्र ओम ब्रह्मेन्द्र रुद्रैरभिवन्द्यमाणो भवान् निखिल वंदित वंदनीयः प्राप्ता तवेयं किल कौमुदाख्या जागृक् जागृक् च लोकनाथ मेघागता निर्मल पूर्ण चंद्र शारद्य पुष्पाणि मनोहराणि अहम ददानीति च पुण्य हेतुर्जागृक् जागृक् च लोकनाथ उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्रां जगत्पते त्वया चोत्थीयमानेन उत्थितं भुवनत्रयम्। अहि मंत्र चौकी व पीढ़ी सहित भगवान के 3 बेर उठावत आचमन कराए आरती करे पुनः आचमन द्वारा स्तुति पढ़े चामर डोलाए शंख में जल लो 4 बेर प्रदक्षिण को पुष्पांजलि दो पुराण कथा नाच गान बाजा आदि सब जगत रात बिताए प्रातः काल क्रिया करो विष्णु की पूजा ओ विसर्जन के यथाशक्ति दक्षिणादेश ब्राह्मण भोजन कराए भोजन दक्षिणा दो तुलसी पार्श्व पारणा को खाए दिने भर व्रत के निहार फल आदि विष्णु के अर्पित को खाए छत एहनो व्यवहार है। कार्तिक शुक्ल एकादशी व्रत कथा ब्रह्मोवाचो प्रबोधिन्याश्च महात्म्यं पापग्नं पुण्यवर्धनं मुक्तिप्रदं सुबुद्धीनां शृणु मुनिसत्तमम्। श्री नारद सौ पुष्पापर ब्रह्मा कहलन हे मुनि श्रेष्ठ देवउठान एकादशी के पापनाशक था धर्मवर्धक एवं शुद्ध बुद्ध लोक के मुक्ति देनिहार महात्मा सुनु तावत गर्जत विप्रेन्द्र गंगा भागीरथी सिधो यावन नायाद पापग्नि कार्तिके हरिबोधिनी हे विप्रवर गंगा पृथ्वी में तावते गर्जित है जावत कार्तिक में पापनाश के निहार हरिबोधिनी एकादशी नहीं अवैच तावत गर्जन तीर्थानि ह्या समुद्र सरांश च यावत प्रबोधिनी विष्णु तीर्थानायादिकादिकी तावते सब तीर्थ व समुद्र पर्यंत सरोवर पापनाश हेतु गर्जित है जावत विष्णु के जगनिहार तिथि 11 एकादशी कार्तिक में नहीं अवैच अश्वमेध सहस्त्राणि राजसूय शतानि च एके उपवासेन प्रबोधिन्यां लभेन्द्रः। सैकड़ों राजसूय तथा हजारों अश्वमेध यज्ञ फल मनुष्य एकमात्र देवउठान के उपवास पवित्र है। नारदोवाच एक भुक्तेर किं पुण्यम नक्त भोजने उपवासेन किं पुण्यम तन्मे ब्रूहि पितामह। पुनः नारद मुनि पूछलन हे पितामह एकादशी में दिन ही में एक बेर खिलासो तथा दिन भर उपवास को रात में खिलासो एवं अहोरात्र उपवासों की फल से कहो। ब्रह्मोवाच एक भुक्तेर जन्मोत्थम नक्तेन द्विजनुर्भवम सप्तजन्म भवम पापम उपवासेन नश्यति। ईश्वरी ब्रह्मा कहलन दिन में एक भुक्त खिलासो एक जन्म था रात में केवल एक बेर भोजन सो 2 जन्म एवं पूर्ण उपवास सो 7 जन्म पाप नष्ट होइछ। यद दुर्लभम तद यद प्राप्तुं त्रिलोके न तु गोचरम यदपि प्रार्थम पुत्र ददाति हरिबोधिनी। हे पुत्र जे बहुत कष्ट से पाव योग जे नहीं पाव योग जे 3 लोक में नहीं भेटनिहार एहन बिन मंगलो फल प्रबोधिनी एकादशी व्रति के दैत अछि। मेरु मंदर मात्राणि पापन्युग्राणि यान्तु एके निरूपवासेन दाति पापहारिणी। सुमेर तथा मंदाचल समान पैघ तथा भयंकर पाप के एक ही उपवास पाप हारिणी एकादशी दायी दैत अछि। पूर्व जन्म शास्त्रे तु यद् दुष्कर्मोपार्जितम् जागरेण प्रबोधिन्यां दहते तुलराशिवत्। पहिने हजारों जन्म में जे पाप संचित भेल हो से एहि एकादशी में जगन्नाथों तुलक ढेर जकां दही जाइत अछि। उपवासं प्रबोधिन्यां ज करोति स्वभावतः विधिवन् मुनिशार्दूल यथोक्तं लभते फलम्। हे मुनिश्रेष्ठ जे मनुष्य अपना इच्छा से विधिवत एहि एकादशी में उपवास करैत छथि से पूर्व कहल फल अवश्य पबैत छथि। यथोक्तं सुकृतं यस्तु विधिवत् कुरुते नरः स्वल्पं मुनिवर श्रेष्ठ मेरुतुल्यं भवेत् फलम्। हे मुनिश्रेष्ठ जे क्यों मनुष्य थोड़ो पुण्य कार्य विधिवत करैत छथि से सुमेरु समान पैघ फल पबैत छथि। विधिहीनं तु यः कुर्यात् सुकृतं मेरुमात्रकम् अणुमात्रं न चाप्नोति फलं धर्मस्य नारद। जे क्यों सुमेरु समान पैघो पुण्य कार्य विधिहीन करैत छथि से थोड़ो धर्म फल नहीं पबैत छथि। संध्याहीने व्रतभ्रष्टे नास्तिके वेदनिंदके नैतिकां तिष्ठति देहि धर्मशास्त्र विदूषके। संध्योपासन विहीन तथा व्रत स्वच्युत वेद तथा धर्मशास्त्र निंदक एवं विरुद्ध आचरण के निहार अनिश्वरवादी शरीर में परदारते मूर्खे कृतघ्ने बंधके तथा धर्मो तिष्ठति देहि एते खावपि देहिनां। तथा परस्त्रीगामी मूर्ख अनकाशों के उपकार के विषय निहार बंधक वृत्ति के देह में कैलो निक कालक पुण्य ने रहे छन। ब्राह्मणो वा शूद्रो वा सेवते परियोषितम् ब्राह्मणी च विशेषण चांडाल सदृशा भू। परस्त्रीगामी ब्राह्मण वा शूद्र विशेष रूप से ब्राह्मणिक संघ के निहार चांडाल समांतिका
स्वभर्ति कामुवा विधवाम ब्राह्मणी ब्राह्मणो यदि शिवति मुनि शार्दूल सानुयो याति संख्यम ही मुनिश्रेष्ठ यदि ब्राह्मण सर्वा वा विधवा पर स्त्री ब्राह्मणी के सेवन करे छथि तो सबंश नष्ट होइत छथि। परदारादिगमनम कुरुते युजाजम संततिर्न भवेत् तस्य फलम जन्मार्जितम नहि। जे अधम ब्राह्मण आदि पर स्त्री गमन करे छथि तनिक पूर्व जन्म के सुकृता के पुण्य वा संतान नहीं रहे छनि। गुरुणा सह विप्रेश योहंकायन वर्तते सुकृतम नश्यते शीघ्रम धर्म नाप्नोति संततिम। गुरु तथा सदाचारी ब्राह्मणक संग जे घमंड सँ व्यवहार करे छथि तनिक पुण्य शीघ्र नष्ट होइत छनि तथा धर्म वा संपत्ति नहीं पबैत छथि। आचार भ्रष्ट देहानाम वृखलिगामिनाम तथा दुर्जनम सेवमानानाम धर्मस्तेखम परांगमुखा। सदाचार सँ भ्रष्ट सुदृढ़ संग एवं दुर्जन सँ संपर्क के निहारी व्यक्ति सँ धर्म विमुख होइत रहैत छथि। पतिते सह संगम च तद गृहे गमनम तथा जे कुर्वन्ति मुनिश्रेष्ठ ते गच्छन्ति यमाली। हे मुनिश्रेष्ठ जे पतितक संगत था पतितक घर यातायात करे छथि से यमपुरी जाइत छथि। धर्मो नष्टो नृणाम जे खाम स्वागतासन भोजने ते खाम भूय नश्यते वत्स कृतिरायु प्रजा सुखम। हे वत्स जाय मनुष्यक धर्म पतितक संग वैषव भोजन सहवास नष्ट भ गेलै तनि कीर्ति आयु संतान एवं सुख निश्चित नष्ट होइत छनि। साधुनापमानं तु ये कुर्वन्ति नराधमा त्रिवर्ग फलहीनास्ते दह्यन्ते नरकाग्निना। जे क्यों अधम मनुष्य साधुक अपमान करे छथि से धर्म अर्थ काम तीनों सँ विहीन अग्निकुंड नरक में दग्ध होइत छथि। कृत्वापमानं साधूनां जे शिष्यन्ति नराधमा वार्यन्ति नो ये मूढ़ास्ते पश्यन्ति कुलक्षम। ये नराधम साधुक अपमान कय प्रसन्न होइत छथि था जे देखतहुँ अपमान के निहार के रोकैत नहीं छथि से दुनू अपना कुलक नाश करैत छथि। आचार भ्रष्ट देह स्व पिशुनश्च सठस्य च ददतु जुहुतु वापि गतिस्तस्य नो विद्यते। सदाचार सँ भ्रष्ट शरीर वाला तथा चुगलखोर एवं धूर्त मनुष्य दान होम करतो नीक गति नहीं होइत छनि। तस्मान् त्वाचरेत् किंचित शुभं लोकगहितं सदाचारवता भाव्यम यथा धर्मो न नश्यति। अतः लोक स्वनिंदित अधलाह आचरण नहीं करबाक चाहिए सदा नीक आचरणमान होय जाय सँ धर्म नष्ट नहीं हो। ये ध्यायन्ते मनोवृत्त्या करिष्यामः प्रबोधिनीं तेषां विलीयते पापं पूर्वजन्म सतोर्भवम्। जे मोन सँ हम देवोत्थान व्रत एकादशी व्रत करब ई चिंतन करै छथि तनिक शीघ्र पूर्व जन्मक संचित पाप नष्ट होइत छनि। समतीतं भविष्यं च वर्तमानं कुलायतं विष्णुलोकं नयत्यासु प्रबोधिन्यां दुजागरे। एहि एकादशी में व्रत करे जगनिहार वसंति पितरो हृष्टा विष्णुलोके तिलंकृता विमुक्ता नारके दुखे पूर्व कर्म समुद्भवे। मनुष्य अपन बीतल था वर्तमान सहित भविष्य 10,000 कुल के विष्णुलोक पहुंचा दैत छथि। पूर्व जन्मक दुष्कर्म सँ प्राप्त नरक यातना सँ विमुक्त प्रसन्न पितर अलंकृत भव विष्णुलोक में अनंत काल धरि वास करैत छथि। कृत्वा तु पातकं घोरं ब्रह्महत्यादिकं नरः कृत्वा तु जागरं विष्णुर्धोत पापो भवेत् मुने। मनुष्य घोर ब्रह्महत्या आदि पातक कय मनुष्य विष्णु प्रीत्यर्थ एकादशी में जागरण कय निष्पाप होइत छथि। दुष्प्रापं यत् फलं लंबी श्वेमेधादि मेधाधिर्मखे प्राप्ते तत् सुखेनैव प्रबोधिन्यां तु जागरे। जे सुंदर फल अश्वमेध आदि सुंदर यज्ञ सँ दुर्लभ अछि से सुख सँ मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के जागरण में पबैत छथि। आप लुप्त सर्वतीर्थे कूदत्वा गाः कांचनं महिं नौ तत्फलमवाप्नोति यत् कृत्वा जागरणं हरे। सब तीर्थ में स्नान कय गाय पृथ्वी सोन दान कय ओ फल दुर्लभ जे एकादशी में जागरण से भेट सकै जाता स एव सुकृति कुलम तेनेव पावितम। कार्तिकेय मुनि शार्दूल कृतायेन प्रबोधिनी। सह व्यक्ति पुण्यात्मा भेला हुनके सँ कुल तारल गेल जिनका सँ हे मुनि श्रेष्ठ कार्तिक में जागरण सहित प्रबोधिनी एकादशी व्रत कयल गेल। यथा ध्रुवोर्नृणां मृत्युर्धरनाशस्तथा ध्रुव इति ज्ञात्वा मुनिश्रेष्ठ कर्तव्यं वैष्णवं दिनम्। जहिना मनुष्य के मृत्यु ध्रुव अछि तहिना धनक नाश निश्चित अछि। ई जैन हे मुनिवर विष्णु के एकादशी व्रत करबाक चाही। यानि कानिच तीर्थानि त्रैलोक्ये संभवन्ति च तानि तस्य गृहे सम्यग् करोति प्रबोधिनी। तीनों लोक में जे कोनो तीर्थ से सब वही व्यक्ति के घर में जे विधिवत देवोत्थान एकादशी व्रत करैत छथि। सर्वकृत्यं परित्यज्य तुष्ट्यर्थं चक्रपाणिना उपोक्षी एकादशी रम्या कार्तिकीय हरिबोधिनी। सब कार्य के छोड़ी विष्णु संतोषार्थ कार्तिक में सुंदर हरिबोधिनी एकादशी व्रत कर्तव्य थी।
स्वज्ञानी सचयोगी च स्वतपस्वी जितेन्द्रिया भोगो मोक्षस्तस्यास्ति उपास्ते हरिमूढ़निम। से ज्ञानी, से योगी, से तपस्वी एवं जितेंद्रिय तथा भोग व मोक्ष दुहु हुनक अधीन छन जे एकादशी व्रती छै। विष्णु प्रियतराम भी का धर्मसार सदायिनी स्वकृति नाम पोखे व मुक्ति भाग च भवेंद्रा। ई प्रबोधनी एकादशी विष्णु का अति प्रिया था धर्म तत्व दिनिहार थी कि एक बेर एहिमे उपवास के मनुष्य मुक्ति भागी हता। प्रबोधिनी मुकुसिता नो गर्भे विशते नरा सर्वधर्मानि परित्यज्य तस्मात् कुर्वीत नारद। प्रबोधिनी एकादशी में उपवास के मनुष्य पुनः गर्भ में नहीं जे पड़े छथि, अतः हे नारद सर्वधर्म छोड़ एकादशी व्रत करबाक चाही। कर्मणा मनसा वाचा पापम यत् समपार्जितम तच्छालयति गोविंद प्रबोधिन्याम तु जागरे। कर्म सो मन सो वचन सो जे पाप संचित भेल तकरा विष्णु देवउठानक जागरण में धो दैत छथि। स्नानं दानं जपो होम समुद्दिश्य जनार्दनम नरके क्रियते वत्स प्रबोधिन्याम तदक्षयम। हे वत्स प्रबोधिनी एकादशी में मनुष्य सो विष्णु के उद्देश्य सो जे कुछ स्नान दान जप होम कयल जाइत अछि से अक्षय होइत अछि। ये चयन्ति नरास्तस्यां भवत्यादेवं च माधवं समुपमुच्यन्ते पापैस्ते सतजन्मभिः। जे मनुष्य एहि एकादशी में भक्ति सो उपवास कय विष्णु के पूजन करैत छथि से 100 जन्मक पाप से मुक्त होइत छथि। महाव्रतमिदं पुत्र महापापो विनाशनम प्रबोधवासनम विष्णु विविध वत्समुपोषयेत विष्णु विधिवत समुपोषयेत। हे पुत्र ई महाव्रत महापाप समूह के नाशक थी, अतः देवउठान दिन पैर विधिवत उपवास करे थे। व्रतेनानेन देवेशं परितोषि जनार्दनम विराजयन्ति सर्वा प्रयादि भवनम हरे। एहि व्रत सो परमेश्वर विष्णु के संतुष्ट के सर्व दिशा के प्रकाशित करे मनुष्य वैकुंठ जाइत छथि। कर्तव्य खा प्रयत्नेन नरे कांतिम अभिप्सुभिः द्वादशी दुपनाम से स्व कार्तिकेतु प्रबोधिनी। हे मनुष्य श्रेष्ठ कांतिक इच्छुक मनुष्य सो ई प्रबोधिनी द्वादशी युक्त एकादशी अवश्य कर्तव्य थी। वाली चारितम वत्स यौवने बाधके तथा सत्जन्म कृतं पापं स्वल्पं वा यदि वा बहु। हे वत्स बाल्य यौवन तथा वृद्धावस्था में कयल थोड़ व बहुत 100 जन्म कयल पाप के सुषमार्दम मुनिश्रेष्ठ स्वगुह्यमपि नादर तच्छालयति गोविंदस्याभ्यर्च्य भक्तिता। हे मुनि श्रेष्ठ नारद शुष्क तथा आर्द अपनो अज्ञात पाप के एहि में भक्ति सो विष्णु पूजा को मनुष्य धो दैत छथि। धन धान्य वहा पुण्या सर्व पापहरा परा तामुपुख हरिर भक्त्या दुर्लभम नो भवेत् कुचित। धन धान्य के देनिहार सब पाप के हरनिहार ऐसो विष्णु भक्ति सो उपवास करे तो कतौ किछ दुर्लभ नहीं हेतनि। चंद्र सूर्योग रागे च यत् फलम परिकीर्तितम तत्सहस्त्र गुणम प्रोक्तम प्रबोधिन्याम तु जागरात्। चंद्रमा तथा सूर्य ग्रह में स्नान दान आदि से जे फल कहल गेल ताहि से 1000 गुण विशेष फल एकादशी में जागरण से कहल गेल अछि। स्नानं दानं जपो होम स्वाध्यायो व्यर्चनम हरे तत्सर्वं कोटि तुल्यं तु प्रबोधिन्याम तु कृतं। अन्य दिन में कर स्नान दान जप होम वेद पाठ विष्णु पूजन से जे फल ताहि से कोटि गुण विशेष देवउठान एकादशी कैलाश होइत अछि। जन्म प्रभृति यत् पुण्यं नरेणाभ्यर्जितं भवेत् वृथा भवति तत्सर्वं कृत्वा कार्तिक व्रतम। जन्म से जे कुछ पुण्य मनुष्य से संचित भेल से सब व्यर्थ यदि ये एकादशी व्रत नहीं कैलनि। अकृत्वा नियमं विष्णु कार्तिकम यह विक्षिपे नरा जन्मार्जितस्य पुण्यस्य फलं नाप्नोति नारद। विष्णु के उद्देश्य किछु नियम नहीं कहे जे कार्तिक के बिता दैत छथि। हे नारद जन्म से अर्जित पुण्यक फल भागी नहीं होइत छथि। तस्मात् या प्रयत्नेन देव देवो जनार्दन उपासनीयो विप्रेन्द्र सर्वकाम फलप्रद। हे ब्राह्मण से तय हेतु अहाँ सँ देव श्रेष्ठ विष्णु सेवनी थिका यतः ओ वांछित फल दैत छथि। परान्नम वर्जितस्तु कार्तिके विष्णु तत्पर परान्न वर्जनाद्वत् चांद्रायणम फलम लभेत। हे वत्स जे व्यक्ति विष्णु प्रीत्यर्थ कार्तिक में परान्न भोजन छोड़ैत छथि से चांद्रायण व्रतक फल पबैत छथि। नो तथा तुष्यन्ते यज्ञेन दानैर्वा गजादिभिः यथा शास्त्र कथा लापे कार्तिके वरसूदनः। भगवान विष्णु के कार्तिक में जना शास्त्र संबंधी एवं पुराण संबंधी कथा से प्रसन्न होइत छथि तना यज्ञ तथा गो हाथी आदि दान से नहीं। जे कुर्वन्ति कथां विष्णु जे शृण्वन्ति समाहिता श्लोकं वा श्लोकपादं वा कार्तिके गो सत्फलं शतं फलम्
कार्तिक में जे विष्णु संबंधी कथा कहै छथि वा जे सावधान चित्त एको श्लोक वा एको चरण सुनै छथि से 100 गोदानक फल पबैत छथि। सर्वधर्माणि परित्यज्य महाग्रहे कार्तिके नरे शस्त्रावधारणं कार्यं श्रोतव्यं च सदा मरे। हे नारदमुनि, कार्तिक में सब धर्म छोड़ी मनुष्य सो हमरा आगा शास्त्र श्रवण था मनन सदा करबाक चाही। श्रेयसाम लोक बुद्ध्या वा यह करोति हरे कथाम कार्तिके मुनि शार्दूल पुराणाम तारे छतम। हे मुनिश्रेष्ठ, धर्मक भावना वा लोभ सो जे कार्तिक में विष्णु कथा कहै छथि से सौकुल के तारे छथि। नित्यम शास्त्र विनोदेन कार्तिकम यक्षपे नरा निर्दहे सर्व पापानि यज्ञायुत फलम लभेत। जे नित्य शास्त्र चर्चा सो कार्तिक बीतबैत छथि से सब पाप के दग्ध करैत छथि ता 10,000 यज्ञ फल पबैत छथि। नियमेन नरयस्तु शृणुते वैष्णवीं कथां कार्तिके विशेषेण गो सहस्त्र फलम लभेत। जे मनुष्य कार्तिक में विशेष रूप से विष्णु संबंधी कथा नित्य सुनैत छथि प्रबोधवासे विष्णु कुरुते यो हरे कथां सप्तद्वीपवतावतीदाने तत्फलम लभते मुने। देवउठान दिन जे विष्णु कथा कहैत छथि हे मुनि से सातों द्वीप पृथ्वी के दान फल पबैत छथि। श्रुत्वा विष्णु कथां दिव्यां योर्चयन्ति कथाविदं स्वशक्त्या मनीषार्दूल तेषां लोका सनातनाः। हे मुनिश्रेष्ठ, जे एहि दिन दिव्य विष्णु कथा सुने शक्ति के अनुसार कथा कहानियार के पूजा करे छथि तनिक सदा ई संसार सम्मान करैत छथि। ब्रह्मणो वचन सुत्वा नारदा पुनरब्रवीत नारदो वाच विधानं ब्रूहि मे स्वामिन् एकादश्याश्रोतमः। ब्रह्मा की वचन सुनि पुण्य नारद बजला, हे सुरश्रेष्ठ, हमरा एकादशी विधान कहू। चिरनेन येन भगवान यादृशं फलमाप्नुयात्। नारदस्य वचन सुत्वा ब्रह्मा वचनं ब्रवीत, हे भगवान, जकरा कैलाशों जेहन फल पावत से कहू। नारदक वचन सुनि ब्रह्मा बजला, ब्रह्मोवाच ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय एकादश्यां द्विजोत्तम स्नानं चैव प्रकर्तव्यं दन्तधावनं पूर्वकम्। नद्यां तडागे कूपे वा वाप्यां गेहे तथैव च केशवं चैव सम्पूज्य कथायाः श्रवणं तथा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ब्राह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ दांतक संस्कार के नदी पोखर वापी कूप व घर ही में स्नान करबाक चाही तथा विष्णु पूजा के कथा सुनबाक चाही। नियमार्थी महाभाग इमं मंत्र मुदीरिये एकादशाम निराहार स्थित्वा हरिपदेशयम्। व्रत हेतु नियम में हे केशव, आय एकादशी में निराहार रही आंख उपवास करब तथा द्वितीय दिन में भोजन करब। हे भगवान, भोक्षाम पुंडरीकाक्ष शरण में भवाच्युत अमु मंत्र समुच्चार देवी देव सचक्रण। हे भगवान, हमर शरण हो देव श्रेष्ठ विष्णु की मंत्र पर ही भक्ति भावेन तुष्टात्मा उपवासं समर्पित रात्रु जागरण कार्य देवी देवस्य सन्निधौ। भक्ति भाव सो प्रसन्न चित्त उपवासक अर्पण करत तथा विष्णु के समीप रात्रि में जागरण करत। गीतम नृत्यम च वाद्यम च तथा कृष्ण कथा मुनि जह करोति स पुण्यात्मा ते लोके परिसंस्थिता। हे मुनि, जे पुण्यात्मा विष्णु को उद्देश्य गान नाच बाजा तथा विष्णु संबंधी कथा करैत छथि से तीनों लोक से ऊपर उठैत छथि। बहुपुष्पे बहुफले कर्पूरा गुरुकुंकुमे हरे पूजा विधातव्या। कार्तिके बुधवासरे कार्तिक देवउठान एकादशी में बहुत फूल फल कर्पूर अगर कुमकुम से विष्णु पूजा करबाक चाही। वित्त साठ्यम नो कर्तव्यम संप्राप्ते हरिवासरे यस्मात् पुण्यम संख्यातम प्राप्ति मुनिसत्तम। एहि एकादशी के प्राय कृपणता नहीं करबाक चाही, जाय सो हे मुनिश्रेष्ठ असंख्य फल प्राप्त होइ। फलेर नाना विधेर दिव्ये प्रबोधिन्यां जागरे संकीर्तन समादाय हरगो देव जनार्दने। एहि एकादशी जगरनाम में शंख में जल चारण तिल द्वीप माला नाना फल सो अर्घ दैत। यत् फलम सर्वतीर्थे गो सर्वदानेषु यत् फलम तत्फलम कोटि गुणितम दत्वार्धम बुधवासरे। सब तीर्थ यात्रा में था सब वस्तु दान में जे फल तकर कोटि गुण एहि एकादशी में अर्घ दै भेटैत अछि। अगस्त्य कुसुमेर दिव्ये पूजिये द्योजनार्दनम देवेंद्र मुनिश्रेष्ठ करोति कर संपूर्णम। अगस्त फूल से जी विष्णु पूजा करैत छथि, इंद्र हुनका समक्ष हाथ जोड़ैत छथिन। नो तत्करोति विप्रेन्द्र तपसा तोषितो हरि यत् करोति ऋषिकेशो मुनि पुष्पेर अलंकृता। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तपस्या से संतुष्ट विष्णु ततेक नहीं करैत छथि जते अगस्त फूल से पूजित करैत छथि। बिल्वपत्रे श्री कृष्णम कार्तिकम कलिवर्धन पूजयन्ति महाभक्त्या मुक्तिस्तेखा मयूरता। हे झगड़ा लगनिहार नारद, जे कार्तिक में पूर्ण भक्त सो बेलपात सो पूजा करे छथि
तनिक मुक्ति हमरा सँ कहल गेल अछि। तुलसी दल पुष्पैश्च पूजयन्ति जनार्दन कार्तिके सकलम वत्स पापं जन्मायतम रहित। हे वत्स, कार्तिक में जे तुलसी पात था मंजरी सो मासो भर पूजा करैत छथि से 10,000 जन्मक पाप के दग्ध करैत छथि। दृष्टा स्पृष्टा स्वाध्याता कीर्तिता नमिता सुता सिक्ता च रुषिता नित्यम पूजिता तुलसी शुभा। देखल छुअल स्मृता कहली प्रणाम कयली प्रशंसिता रोपली जल सो सिंचली नित्य पूजी तुलसी मंगलकारिणी होइत छथि। नवधा तुलसी भक्ति जे कुर्वन्ति दिने दिने युग कोटि सहस्राणि ते बसन्ति हरे गृहे। जे प्रतिदिन तुलसी को उक्त नवधा भक्ति करैत छथि से 1000 कोटि युग वैकुंठ में वास करैत छथि। रोषिता तुलसी यावत् कुरुते मूल विस्तरम तावद् युग सहस्राणि तनोति सुकृतम मुरे। रोपल तुलसी जतेक दिन धरि सिरक विस्तार करैत छथि ततेक 1000 दिन हे मुनि पुण्य बढ़ैत अछि। यावत् शाखा प्रशाखा बीज पुष्पे मुने रोपिता तुलसी वर्धते वसुधा तले। हे मुनि, शाखा प्रशाखा बीज फूल पात सौ मनुष्य सँ रोपित तुलसी पृथ्वी में बढ़ैत छथि। कुलीति खाम तो ये जाता ये भवन से ये गता आकल्प युग सहस्त्रम ते खाम वासो हरे गृहे। वही लगो निहारा कुल में जे भला वा जे हेता तनिक 1000 युग कल्प पर्यंत वैकुंठ में वास होइत छनि। कदम कुसुम देवम वीरचयन्ति जनार्दनम देखामि मालियो देव प्रसादात् चक्रपाणिना। कदमक फूल सँ जे एहि दिन विष्णु पूजा करैत छथि विष्णु कृपा सँ हुनका जन्मपुरी के दर्शन नहीं होइत छनि। दृष्ट्वा कदम कुसुमम प्रीतो भवति केशव किम पुनः पूजितो विप्र सर्वकाम प्रदो हरि। कदमक फूल देखते ही विष्णु प्रसन्न होइत छथि, ओहि सँ पूजित भेला पर कहबाक बात की। जह पुनः पाटला पुष्पे कार्तिके गरुड़ध्वजम आचीत परिया भक्त्या मुक्ति भागी भवे दिशा। जे कार्तिक में गुलाब फूल सँ भक्ति पूर्वक विष्णु पूजा करैत छथि से मुक्ति भागी होइत छथि। बकुला शोक कुसुमैर्चे अर्चयन्ति जगतपति शोकास्ते भविष्यन्ति यावत् चंद्र दिवाकरो। वकुल तथा अशोक फूल सँ जे संसारक मालिक विष्णु पूजा करैत छथि से जावत् सूर्य चंद्रमा तावत् शोक रहित होइत छथि। ईर्ष्यन्ति जगन्नाथम करवीरे सितास्ते चतुर्युगानि विप्रेद प्रीतो भवति केशव। कार्तिक में जे श्वेत था लाल करवीर फूल सँ विष्णु पूजा करैत छथि तनिका ऊपर हे विप्रवर 4 युग धरि विष्णु प्रसन्न रहैत छथि। मंजरीम सहकारस्य केशवोपरि जे नरा यच्छन्ति ते महाभागा गोकोटि फल भागिनः। जे आमक मजर विष्णु के चढ़बैत छथि ओ भाग्यशाली कोटि गोदानक फल भागी होइत छथि। दुर्वांकुरम हरे यस्तु पूजा कार्य गृहति पूजा फलम सद्गुणम सम्यक आपनोति मानव। दुबिक अंकुर में जे पूजा काल में विधिवत विष्णु को दैत छथि से मनुष्य पूजा के 100 गुण फल पबैत छथि। समीपतेस्तु जे देवं पूजयन्ति सुखप्रदम यम मार्गो महाघोरो निस्तीर्णस्तेस्तु नारद। जे समीप पास सुखप्रद विष्णु के पूजा करैत छथि हे नारद तनिका सँ महाभयंकर यमपुरी के मार्ग पार कयल गेल। वर्षा कालितो देवे सं कुसुमेश चंपकोद भवे ईर्ष्यन्ति नोति मर्त्या संसदेयुः पुनर्भवे। वर्षा ऋतु में जे चंपा फूल सँ विष्णु पूजा करैत छथि से मनुष्य पुनः संसार में नहीं अबैत छथि। कुंभी पुष्पम तु विप्रखे जे यच्छन्ति जनार्दनम सुवर्ण फलमात्रं ते लभन्ते वै फलम मुने। जे ब्रह्मर्खी जे कुंभी पुन्नाग फूल विष्णु के दैत छथि से परमात्र सोना चढ़ौला के फल पबैत छथि। सुवर्ण केतकी पुष्पम योदराज जनार्दने कोटि जन्मार्जितम पापम दहते गरुड़ध्वजा। जे स्वर्ण केतकी फूल विष्णु के दैत छथि तनिक कोटि जन्मक पाप के विष्णु डाहि दैत छथिन। कुंकुमारुण वर्णा च गंधाढ्याम शतपत्रिकाम ज्योतिराज जगन्नाथे श्वेत द्वीपाले वसेत। जे लाल वर्ण विशेष गंध युक्त शतपत्र कमल विष्णु के दैत छथि से श्वेत द्वीप में वास करैत छथि। एवं संपूज्यदातो च केशवम मुक्ति मुक्तिदम प्रादुत्थाय च ब्रह्मण गत्वा तु सो जनाम नदीम। एहि प्रकार रात्रि में भोग मोक्ष निहार विष्णु पूजन कहे ब्राह्मण प्रातः उठ पूर्ण जल वाला नदी के तीर जाए तत्र स्नात्वा पित्वा च कृत्वा पूर्वान्न की क्रिया गृहे गत्वा संपूज्य केशवो विधिवन नरे। वही में स्नान के जप प्रातः कालिक क्रिया के घर जाए मनुष्य विधिवत विष्णु पूजनीय थिका। व्रत से पूर्णार्थाय ब्राह्मण भूयि सुधि क्षमा पेच शीर्षा भक्ति युक्ति न चेतसा। व्रत पूर्ति हेतु ब्राह्मण के भोजन करावत
भक्ति युक्त हृदय सो सिर झुकाए क्षमा प्रार्थना करे। गुरु पूजा तथा कार्य भोजनाच्छादनादि भी दक्षिणा से दातव्या तुष्टर्थम चक्रपाणिना। तखन भोजन वस्त्र आदि सो गुरु की पूजा कर विष्णु को संतोष हेतु शक्ति के अनुसार दक्षिणा देवाक चाहिए। भूयसी चैव दातव्या ब्राह्मणेभ्यः प्रयत्नता नियमं चैव संत्याज्यो ब्राह्मणाग्रे प्रयत्नता। तकर बाद यत्न पूर्वक अनेक ब्राह्मण के भूषी दक्षिणा देवाक चाहिए। तकर बाद ब्राह्मण आगा में कयल नियमक त्याग करत। दक्षिणाम नक्त भूयि नरो राजन ब्राह्मणान भूयि इच्छुवान। ब्राह्मण समक्ष अपन नियम सुनाए यथाशक्ति दक्षिणा दैत राति में एके बेर खेनिहार सुंदर ब्राह्मण भोजन करावे छे। अयाचिति बलिवर्धन सहिरण्यम प्रदापेत अमांसासिनरुयस्तु प्रददेत गाम सदक्षिणाम। कार्तिक में बिनु मांगल भोजन के निहार सोन सहित बलवान बड़द देख मांस वर्जित भोजन के निहार दक्षिणा सहित गाय देख। धात्री स्नायी नरोदद्या दधि माक्षिक में विचो फलानाम नियमे राजन फलदानम समाचरित। धात्री स्नान के निहार दही था मधु देख हे राजन फलक नियम के निहार फलदान करे। तैलस्थाने घृतम देयम घृतस्थाने पयास्मृतम धान्यानाम नियमे राजन दीयन्ते सालितंडुला। तिलक त्याग के निहार घी था घी के परित्याग के निहार दूध दे। हे राजन धान विशेषक नियम के निहार सौ धानक चावल देवाक चाहिए। दद्यादि भूषैने सय्याम सूतलाम परिच्छदाम पत्रभोजी नरो राजन भाजनम घृत संयुतम। भूमि पर सुतवाग नियम के निहार तोषक चादर सहित सैया दैत। पाठ पर भोजन के निहार घी युक्त भोजन पात्र दैत। मौने घंटाम तिलांश से वो सौहर्ण्यम प्रदापीत। दंपत्योर भोजनम देयम निष्देहम सर्पिषायुतम। मौन व्रती घंटा था सोन सहित तिल देश एवं दंपत्ति के तेल वर्जित घी युक्त भोजन दैत। धारणेन स्वकेशानाम आदर्शम दापीत बुधा उपानहु प्रदातव्य उपान परिवर्जनात्। केशक धारण के निहार दर्पण दान करत। पनही के परित्याग के निहार पनही दान करत। नूनक परित्याग के निहार चीनी दैत। लवणस्य च संत्यागे शर्कराम च प्रदापि नित्यम दीप प्रदेयस्तु विष्णुर्वा विबुधाले। नित्य विष्णु मंदिर व विद्वान घर में दीप देनिहार। स्वदीपम स्वघृतम ताम्रम कांचनम व दशायुतम प्रदद्यादि विष्णु भक्ताय संपूर्ण व्रत हेतवे। व्रत पूर्ति हेतु ताम व सोनाग दीप घी आरती युक्त कह विष्णु भक्त के दैत। एकांत रूपवासी तु कुंभानष्टो प्रदापीत। स्वस्त्रान कांच रूपितान सर्वान सालंकृतान छुवान। एक दिन छोड़ भोजन के निहार वस्त्र सोन युक्त अलंकृत 8 गोट घैल दैत। सर्वे खाम पिलादे तु यथोक्त करणम बिना निज वाक्यम स्मृतम राजन संपूर्ण व्रत सिद्धिदम। नत्वा विसर्जेत विप्रां ततो भुंजीत च स्वयं। यत्यक्तम चतुर्मासान समाप्तिम तस्य चाचरेत। व्रत विषेक में कहल दान विषेक के अभाव में शक्ति के अनुसार ब्राह्मण के दो तथा प्रणाम कहे व्रत पूर्ण भेल ई कहाय विदा कर। तखन स्वयं भोजन करे। चारि मास जाय वस्तु त्याग रूप व्रत कहने होय तकरा समाप्त करे। एवं यो आचरित प्राज्ञ सोनंत फलमाप्नुयात् अवसाने तो राजेन्द्र वासुदेव पुरम व्रजेत। हे राजेंद्र जी विद्वान ऐ तरह का आचरण करता से अनंत फलभागी अंत में वैकुंठ जता। यथा विघ्नं समाप्येवं चातुर्मास्यं व्रतं नृप स्वभवेत् कृतकृत्यस्तु न पुनर्मानुको भवेत्। हे राजन एहि प्रकार निर्विघ्न चातुर्मास व्रत समाप्त कए कृतकृत्य व्यक्ति पुनः मनुष्य नहीं अर्थात देवता होइत छथि। एतत् कृत्वा महीपाल परिपूर्णं व्रतं भवेत्। व्रत वैकल्यमासाद्य ह्यन्धः कुष्ठी प्रजायते। हे महीपाल ई कहे व्रत पूर्ण होइत अछि। व्रत ठानि खंडित के निहार व्यक्ति आन्हर कुष्ठरोगी होइत छथि। एतत्ते सर्वमाख्यातम यत्पृष्टोहमिह त्वया पठनात् श्रवणादुवापि लभेत गोदानजं फलम। हे नारद जे अहाँ से पूछल गेल से सब हम कहल जकरा पढ़ला सो वा सुनला सो गोदानक फल मनुष्य पौता। इति स्कंद पुराणे कार्तिक शुक्ल एकादशी प्रबोधिनी व्रत कथा समाप्ता। अथ भीष्म पंचक अर्थात बक पंचक व्रत विधि। नारद से कहल एक कार्तिक शुक्ल एकादशी में भीष्म पंचक व्रत आरंभ करत। अतः यत्न पूर्वक मनुष्य सो भीष्म पंचक व्रत करबाक चाहिए। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी में विधिवत स्नान क व्रती 5 दिनुक व्रत ठानैत। एहि में एकादशी से पूर्णिमा धरि 5 दिन
मांसाहारी भोजन अवश्य छोड़त। ब्रह्म पुराण में एहि 5 दिनक संबंध में कहल अछि जे मनुष्य सो सब प्राणी के हेतु अहिंसा रूप अभयदान देबाक चाही। एहि 5 दिन बको माछ नहीं खाइत अछि, अतः ई बक पंचक नाम प्रसिद्ध अछि। व्रती नित्य क्रिया क कुश आदि ल संकल्प कर। ओम अद्य कार्तिके मास शुक्ले पक्षे एकादशाब्दिथो अमुक गोत्र से मम अमुक श्रवण स्त्रीगण पक्ष में अमुक गोत्राया मम अमुक देव्या लोक पृथ्वी व्यवस्थान पर्यंतम विष्णु भक्त परम गति का वो बक पंचक व्रत हम करेखे। इस संकल्प के मौन रहे दृढ़वती पहल दिन कमल सो विष्णु चरण पूजा करे, कने गाय के गोबर खाए, दोसर दिन बेलपात सो विष्णु के दुहु ठेवनक पूजा करे, गोमूत्र पीब, तेसर दिन भंगरैया सो विष्णु के नाभि पूज, गाय के दूध पीब, चारिम दिन करवीर फूल सो दुहु कानक पूजन करे, दही खाए, पांचम दिन लोहक हाथ में शंख चक्र युक्त पाप प्रतिमा बनाए, कारी वस्त्र सो लपेट, सिर भर तिल पर राख, धर्मराजक नाम सो पंचोपचार करवीर फूल सो पूजा करे, आजुर भरि फूल दय। ओम यदन्य जन्मनि कृत मेह जन्मनि वा पुनः तत्सर्वं प्रश्नम यातु मत पापम तब भोजनाथ। एहि मंत्र पुष्पांजलि दय विसर्जन करे, तखन ब्राह्मण के संतुष्ट करे प्रतिमा दे। अथ विष्णु पंचक विधि। अथ हरिवासर योग। आषाढ़ शुक्ल द्वादशी अनुराधा नक्षत्र तथा बुध दिन संयुक्त हो, भाद्रव शुक्ल द्वादशी श्रवण तथा बुध दिन संयुक्त हो, कार्तिक शुक्ल द्वादशी रेवती बुध संयुक्त हो तो हरिवासर योग हो। आषाढ़ भाद्रव कार्तिक शुक्ल एकादशी में फलो आदि नहीं खेबाक चाहिए, विष्णु के कहल अछि। अथ कार्तिक पूर्णिमायाम उमा पूजा। कार्तिक पूर्णिमा में उपवास सहित उमा की पूजा करे तो अग्नि होम यज्ञ फल पवे तथा सूर्य लोग जाए। ताही में चतुर्दशी में उपवास करे, पूर्णिमा में स्नान आदि नित्य क्रिया तथा पंच देवता विष्णु पूजन करे, कुश तिल जल। ओ मध्य कार्तिके मास शुक्ले पक्षे पूर्णमास्याम तिथो अमुक गोत्र श्यामुक शर्मणो ममाग्नि स्तोम फल सम फल प्राप्ति पूर्वक सूर्य लोक गति काम उमा पूजन महं करिखे। इस संकल्प को अक्षत लय ओम उमे यागचेतिस एहि वाक्य आवाहन करे, एतानि पादर्घाचनी स्नानी पुदरात्मनियान ओम उमायै नमः। एहि वाक्य पंचोपचार पूजा तथा विसर्जन करे, यथाशक्ति दक्षिणा देत। एहि तिथि में सूर्यक पूजा विशेष फलद होइ छै, स्नान दान आदि प्रशंसित अछि। अतः कार्तिक पूर्णिमायाम कौशिकी स्नान विधि। कार्तिक पूर्णिमा में कौशिकी स्नान फल रामायण में कहल अछि जे कृतिका नक्षत्र संयुक्त कार्तिकी पूर्णिमा हो तो वही दिन कुकामुख कौशिकी में स्नान करे मनुष्य स्वर्ग में वास करता। ताहि में संकल्प कुश आदि लय। ओम मध्य कार्तिके मास शुक्ले पक्षी पूर्णिमायाम तथा अमुक गोत्र से मम अमुक शर्मणः स्त्रीगण पक्ष में अमुक गोत्राया मम अमुक देव्या कायिक वाचिक मानसिक जन्म जन्मांतरीय सकल पाप क्षय पूर्वक श्रुति स्मृति इतिहास पुराणोक्त फल सम फल प्राप्ति पूर्वक चिरकालम भी व्याप्य स्वर्गलोक निवास कामा कौशिकी स्नान महं करिखे। इस संकल्प का एक डूब नहाए, अगला मंत्र पढ़ी इच्छानुसार नहाए। ओम गारिराज सुते देवी विश्वामित्र सहोदरे ऋचिक भारजी सत्तोय पावन में हर कौशिकी। अथ सामा पूजा विधि। कार्तिक शुक्ल पक्ष में शुभ नक्षत्र योग में पंचमी आदि शुभ तिथि में खोरसों वृंदावनक निर्माण करे, सप्तर्षि के माटी के प्रतिमा बनाए, सामा चकवा चुगिला के माटी की मूर्ति बनाए, पूजा सामग्री जुटाए, पंच देवता की पूजा करे, सदभा गौरी की पूजा, विधवा विष्णु की पूजा करे, सदभा दूध अक्षर जल, विधवा कुश तिल जल लय संकल्प करे। नमो श्याम रात्रि कार्तिके मास शुक्ले पक्षे मुख तिथा मुख गोत्राया मम श्री अमुक देव्या जन्म जन्मांतरार्जित सकल पापक्षय पूर्वक सप्त जन्मावच्छिन्न भ्रातृ चिरजीवी सौभाग्या वैदव्य पुत्र पौत्रादि क्लेश प्राप्ति पूर्वक विष्णु लोक प्राप्ति कामनया श्री सामा पूजनम तत्कथा श्रवणं चाहम करिखे। इस संकल्प के अक्षत ले। नमः सामे यहागच्छ एहि तिष्ठ, नमः सप्तर्षय यहा गच्छत एहि तिष्ठत, नमः चक्रवाक यहा गच्छत एहि तिष्ठत, नमः चूड़क यहा गच्छ एहि तिष्ठ। एहि वाक्य आवाहन करे वही क्रमे
नमः सामाये नमः, नमः सप्तर्षिभ्यो नमः, चक्रवाकाय नमः, चूड़काय नमः। अहि वाक्य सौ पंचोपचार पूजा करे, चूड़ा दही मधुर आदि भोग लगाए, दीप जलाए, चुगला के मुंह में आग लगाए, उत्सव करे, ठाम ठाम घुमावत तथा कथा सुनत। अहि प्रकार पूर्णिमा धरि प्रतिरात पूजन करे, पूर्णिमा कराए विशेष समारोह सौ पूजन करे, विसर्जन के बाद भाई के भोजन कराए, स्वयं भोजन करे। ऐ कार्य हेतु पूर्णिमा निषिद्ध व्यापनी ग्राह्य थी। अथ सामा व्रत कथा। ऋषि उचुः आख्यातं भवता सुत इतिहासं पुरातनं विचित्रं च कथायोगं त्वमुखादिगलितं श्रुतं। सोनक आदि ऋषि सुत के कहल, हे सुत अपने सो प्राचीन इतिहास अनेकों कहल गेल, कथा संयोग सो अपने के मुख सो विलक्षण कहल गेल सुरल। नो कदाच सुतम सुत सामायाचरितम मुनि सर्वं कथयमे सुत तद्तेन्दु न संशकः। ई सूत कहियो सामाक चरित नहीं, हे सूत कहियो सामाक चरित नहीं सुनल। हे मुने अपने सो बढ़ कहनिहार के भेटल, अतः विशेष रूप से कहूँ। का सामा भूमि विख्याता, कस्य पुत्री सुषा तथा, का माता स्याः कथं जाता, भूतले किम फलम मुने। पृथ्वी में विख्यात सामा के छली, ककर बेटी तथा बहिन, के हिनक माता पुनः उत्पन्न भेली, ताहिनक कथा पूजा सो की फल। पूजनेम तु तस्यावे कीदृशंस्य विधानकम तस्सर्वं श्रोतुमिच्छामि, कृपया कथयस्व मे। हिनक पूजा की विधान सब सुनना चाहत छी, कृपया हमरा सबके कहू। सूचोवाच शुद्धं मुनिया सर्वे सामाचरितं मद्भुतं, यत् कथा श्रवणादेव सौभाग्यास्त्रियोभरम्। सूत बल्ला, हे मुनिवर्ग अद्भुत सामाक चरित्र सुनू, जाय कथा के सुनते स्त्रीगण सौभाग्यवती भेली। यस्याः पूजनमातेन कृतकृत्यास्तथा द्वारकायां कृष्णस्य पुत्री सामाति सुंदरी। तथा जनिक पूजा मात्र स्व स्त्री वर्ग कृतार्थ हुए छल। द्वारिका में कृष्ण कन्या अति सुंदरी सामा, सांबस भगनी सामा, माता जाम्बवती शुभा, सा सामा सर्व सौभाग्या रूपो दारिगुणान्विता। सांबक बहिन सामाक माता जाम्बवती छली, उस सामा रूप उदारता आदि गुण युक्त सभी स्नेह पात्र छली। मोहिता सखी सर्वा मुदम लेभे दिने दिने, मुनि नामाश्रमं गत्वा क्रीडित्वा मुनिभिः सह। सब सखी के मोहित के दिनानुदिन हर्ष के पौलन, मुनिक आश्रम जाय, मुनिक संग खेलाए। प्रभाति पुनरायाति पितृगेहं निंदिता, एकदा देवी योगेन केनचित् वीक्षिता। पुनः प्रातः काल में पिता के घर अबे छली। एक समय लोक में प्रशंसित सामा संयोगवश बाट में चूड़क नामक शूद्र सो देखली गेली। चूड़काव्येन शूद्रेण वृंदावन समीप के न्यवेद्यत् कृष्णाय सामायास्ते व्यतिक्रमम्। वृंदावन समीप बाट में देख चूड़क सामा की व्यवहार कृष्ण के कहलक। तच्छुत्वा गुप्ता कृष्ण शापन्तस्य प्रदत्तवान्। श्री कृष्ण उवाच स्वर्गतुल्यं गृहं गृह्णन्त्य कृत्वा मनुजात्रा महावने। से सुनि क्रुद्ध कृष्ण सामा का शाप दिलन। कृष्ण कहलन, स्वर्ग समान अपन घर छोड़ी महाजंगल में मुनि को उतर गेली। तस्मात् द्विमंडले सामे शकुनी तुम बनेचर, स्वकर्म फलाच्छापान ममेदं ते भविष्यति। अतः हे सामे पृथ्वी में पक्षी भय वन में रहू, अपना कर्म के अनुसार हमरा साप सो अहाँ के ई होयत। इति कृष्णेन संसप्ता सामा भूत भूतक्षति पक्षिणे, तदा क्रोध अपराधीना चूड़कम सापः। कृष्णक एहि साप सो सामा पृथ्वी में पक्षिणी भेली, तखन क्रोध सो चूड़क के साप देलनि। मयि मिथ्याभिशापो हि एनास्येन कृतस्तुया, स्त्रियोधास्तुतल्वक्त्रं वनेना दाहयन्तुता। जाय मुँह सो तू हमरा पर मिथ्या अपवाद लगोले, पृथ्वी के सब स्त्री तोहर ओहि मुँह के जराबोथ। इत्युक्ता सा जगामासु नामना वृंदावनम वरम, सा चचारा दुखेन सर्वभोग विवर्जिता। ई कही ओ सामा शीघ्र वृंदावन गेली, सब भोग सो वर्जित अति दुख सो रह लगली। अनतस्या पदिसी मान चारु वक्तोदि पीड़िता, भार्या वियोगम सहन तपस्तेपि सुदारुणम। तखन सामा स्वामी धनवान चारुवक्त्र पत्नी वियोग करने सहित कठोर तपस्या कलन। एवं बहुतिथे कार्ये प्रसन्नो भून महेश्वर, वाच वचन प्रीत्या तत्ते दासेन संशय। एहि प्रकार बहुत दिन बितला पर प्रसन्न शंकर भगवान उनका समीप जाय कहलन जे अहाँ जे मांगब से देव, संदेह नहीं।
परम्बरैः भूवत्स चारुवक्त्र मनीषितम् चारुवक्तुर्वाच प्रसन्नोषिता देवो भारजामे शापदोस्त। हे वत्स चारुवक्त्र अहाँ वांछित वर मांगू। ई सुनि चारुवक्त्र बजला, हे देव यदि प्रसन्न छी त हमर स्त्री पिता के शाप सो शकुनी रूपमास्थाय वने चरति निर्भया तस्याभियुगतो भूमु नाहं जीवितमुत्सहे अतः सहचरी धर्मो यथा मे भवति प्रभो ममापि च शरीरं त्वं शाकुनं कुरु वै तथा। चिड़े के रूप भय निर्भय हे वत्स चारुवक्त्र अहाँ वांछित वर मांगू। ईश्वरी चारुवक्त्र बजला, हे देव यदि प्रसन्न छी त हमर स्त्री पिता के शाप सँ चिड़े के रूप भय निर्भय वन में रहैत छथि। हुनका वियोग सँ हम पृथ्वी में जीवन नहीं चाहैत छी। हे देव जाहि सँ हम पत्नी के संग रहनिहार होए तेना हमरो शरीर अपने पक्षी के बना दिया। इत्थमभ्यर्पितस्तेन भूतभर्ता महेश्वर ओमित्युवाच कृपया तथैवाम तद्भव तदा। एहि प्रकार प्रार्थित प्राणी के पालक महेश्वर हुनक प्रार्थना स्वीकार कय तथास्तु कहलनि। ओहि क्षण ओ चारुवक्त्र चक्रवाक ख्यात प्रिया सहितो वरे शौचाचार नदी तीरे गिरिकंदर सानुकु चकवा नाम से ख्यात स्त्री संग वन नदी के तीर पहाड़ गुफा शिखर आदि पर विचरण करे लगला। सूतोवाच स्व श्रीशापन्नु संसुत्वा सांबो व्यथित मानस भामस्यात् तथा वृत्तम व्यग्रादि व्यग्रतरो भवत्। सूत कहलन, हे मुनिवर्ग सांब अपना बहिनी के श्राप समाचार सुनि अत्यंत दुखी भेला। चित्ते विचिंतां संप्राप्य भक्त्या विष्णुम पूजयत विष्णुर्नाम सहस्रेण नित्यम स्तुति समाहित। मन में अत्यंत चिंता पाए भक्ति सो विष्णु पूजा करे तथा नित्य एक चित्त विष्णु सहस्त्र नाम से स्तुति कर लगला। तथा प्रसन्नो भगवान शंख चक्र गदाधर वाच प्रतम दृष्टा सांबम स्वतनयं तथा। तखन शंख चक्र गदाधारी भगवान प्रसन्न भय अति नम्र अपन पुत्र सांब के देख कहले, हे पुत्र आज पूजा सो हम एखन पूर्ण प्रसन्न छी। जे मांगब से देव संदेह नहीं अतः वर मांगू। श्री भगवान वाचो तवाच देन भूवत्सो परितुष्टोस्मि सांप्रतम वरम वरे दास्यामि सत्यमेव न संशय। सांब वाचो एका एव स्वसास्माकं साभ्य शापांशु कुंतिका भामूपि शकुन्तोद्भूतिः सुखमहन्तयोः। हे ईश्वरी सांब कहलन, हे भगवान एकमात्र हमरा बहिन से हो साप सो चिड़े तथा बहिनाइयो पक्षी भ गेला। हम ओहि दुःख सुख चाहैत छी। मानुख्येन भवेत् देव तथा कुरु। श्री भगवान वाचो सांब सांब महाबाहु शृणु तुम मदवचः परम। वही दुहु के जाय सो मनुष्य देह भेटन से करू। ई सुनि कृष्ण कहलन, हे विशाल बाहि वाला सांब हमर श्रेष्ठ वचन सुनू। यथा विमुक्ता सापातु भगनी ते भविष्यति ऊर्जो विष्णु प्रियो मास सर्व पाप प्रणाशना। आग बहिन साप सो मुक्त हेति कार्तिक मास विष्णु परम प्रिय पाप पुंजक नाशक ठीक। तत्र कृत्यं प्रवक्ष्यामि जेन सापात् प्रमुच्यते कार्तिकस्य पक्षे पृथ्वी हनिवातिथि। ताहि में कर्तव्य कहैत छी जाहि सो अहाँक बहिन साप मुक्त हेति। कार्तिक शुक्ल पक्षक प्रथम दिन में जे तिथ तस्याम पुमदिता नार्जो ग्रामे ग्रामे गृहे गृहे क्षौम चित्रांशुकास्तावहि समामस्य तथा तवा विचो। ताहि में खुशी मन स्त्री वर्ग गाम गाम था घर घर में नाना चित्र युक्त रेशम वस्त्र पहने चारुवक्त्र सहित सामा का तथा अहाँ का चूड़स्यात् प्रतिमां तथा वृंदावन सप्तर्षीणां तथा कृत्वा नाना वर्णैः विचित्रताम्। एवं चूड़क तथा वृंदावन और सप्तर्षि के नाना रंग से चित्रित प्रतिमा बनाए तत्सर्वं वंश पातेतु कृत्वा ऋत्वाकुमस्तके दीपस्य विधिवस्थाप्य रात्रौ गानपुरस्सरा। रात में वो सब प्रतिमा बांसक डाली में लय विधिवत दीप जलाए माथ पर लय गीत गवैत नाना अलंकार विचरा कुर्वन्त्यस्तु महोत्सवम्। चिपिटं दर्शनयुक्तं प्रतिमा भोजयन्त च विविध गहना स शोभायमान स्त्री वर्ग महोत्सव करे चूड़ा दही मधुर प्रतिमा के भोग लगावे थे। दग्धं कुर्वन्तु परितरश्चूड़काख्यं पुरस्त्रिया क्षेत्रे क्षेत्री तथा नार्ज कौतु मंगला। गामक स्त्री वर्ग चूड़क के सहृदय स जलावत था नाना विनोद मंगल करे स्त्री वर्ग ठाम ठाम गोमथ। दिने दिने यथा कुर्युर् यावत् पंचदशी भवेत् सकायां निशि गच्छेयुर्गृहान् निधाग गृहन्ति। जाहि दिन आरंभ कर ताहि दिन सो प्रतिमा धरि
प्रति रात में पूर्ववत उत्सव मनावत पूर्णिमा कर रात पैल ओ सब प्रतिमा भर डाली माथ पर ले घर जाए ततः पक्वान मिष्टान भ्रातरम तोखिए सुगम अने नेव विधाने नो सामा पूजा न था शितु तखन पकवान वो मधुर सो भाई के संतुष्ट कर एही विधान सो जखन पृथ्वी में सामा पूजा करिष्यन्ति प्रयत्नेन तदागत तच्छापदोष भविष्यति विमुक्ता ते स्वसा यादव नंदन यत्न सो स्त्री करती तखन हे यादव नंदन आक बहिन साप मुक्त हेती स्वसारंचार्च इष्यन्ति विधानेन तवानघो नोता वेदव्य परिविष्यन्ति कदाचन हे निष्पाप सांब जी आक बहिन के एही विधान सो पूजा करती से कदाच वैधव्य रुक कर नहीं पोती भर्तु वियोगम नाप्नोति शुभघा चौविशति पुत्र पुत्री भ्रातृनाम जीवन प्रदा तथा कहियो पति के वियोग नहीं पाए पति प्राण प्रिया पुत्र पौत्रादि युक्त भाई के जीवन बढ़निहार हेति भविष्य न संदेह सत्य में द्रविमिते इत्युक्तांतरधरि विष्णु साम्बो भूषण पुरंगत हम सत्य कही छी एवं संदेह नहीं सूत कारण ई कई विष्णु अंतर्निहित भेला था साम्बो अपना नगर गेला सूतु वाच तत्र वे कार्यामास सामा पूजा विधान पश्चादाज्ञापयामास राज्य स्थान प्रमदाजनान ओत विधान सो सामा पूजा करोलन पश्चात राज स्थित स्त्रीवर के आज्ञा दलन स्वसान्नास इष्यन्ति एवमेत पुरस्थिता मम राज्यान्तु चातुर्वर्णस्य योषिता जी हमरा नगर में रहनिहार हमर बहिन सामा पूजा नहीं करती से चारु वर्ण स्त्री हमारे राजस्व बाहर चल जाओ इत्यादि जो राजस्था वनिता परम पर्याभ्य पूजा चक्रु संहृता जात कौतूहलासता ये सुनी परम भयसो हुनका राज्य स्त्री वर्ग प्रसन्नचित उत्साह सो पूजा केलन तेन पुण्येन सा सामा स्वरूपम प्राप्तुर्लभम स्वरूप चेता प्राप्त तदा सा विस्मिता भवत ताई पुरुषों वो सामा दुर्लभ अपना मनुष्य शरीर के बोलन जखन अपन स्वरूप बोलन तखन आश्चर्य में पड़ली कथम जात्यंतरं गत्वा पुनः प्राप्ता सुखां इति विस्मिता चित्ता सा सखी जन्म पृच्छद दूसरा जन्म के गेल हम पुनः कोना अपन शरीर पावल ऐसा चकित ओ अपन सखी सम्मुख पूछले सामुवाच कथम प्राप्तुं सुखं देहं सख्यो वरधिकारं कृतम येन प्रियं मेद्य तस्मै दास्यामि जीवनं सामावजि हे सखीगण हम कोना अपन शरीर के पावल तकर कारण कहू जे हमर एहन प्रिय कार्य करम तनिका आय अपन जीवन देव सखी वाचो नो पिता न च ते माता नो भर्ता न च बांधवा एक एव च ते भ्राता न द्वितीयो जगत्रये सखी कहले अहाँक माता पिता पति वा बंधुगण नहीं किंतु तीनों लोक में एक भाई सांब भ्राता भवत्या स्नेह सांब सखी न चापर सख्या प्रवचन सुत्ता सामा मोह वसंगता हे सखी आँख स्नेह सो भाई सांब केलन दोसर नहीं सखी के वचन सुनी सामा विमोहित भेली वाच गदगदम वाक्यम सखी जनम निंदिता धन्याहम कृतकृत्याम यस्या भ्राता वैदुषा सामा गदगद कर सब सुनी सामा सखी समूह के कहलनि संसार में हम धन्य तथा कृतार्थ लोग जकर भाई एहन छथि यद प्रसादारहं मुक्त्वा सा भ्राता मम जीवतु नास्ति भ्राता समो बंधु नास्ति भ्राता समम सुखम जिनका दया से हम साप मुक्त भेलौं से हमर भाई जीवत भाई संसार दूसर भाई समान संसार में दूसर बंधु नहीं तब भाई समान दूसर सुख नहीं धन्यास्ता कृत्याश्च यासां भ्राता सहोदरा एवं बहुविधं वाक्यं कारणं निजगादसा श्री धन्य था कृतार्थी की जिनका सहोदर भाई छतीन एही प्रकार बहुत वाक्य युक्त समा बजली भर्त्रा भ्रात्रा पितृव्येश मिथिता सुखमापसा इति कथम विप्रा सामाश्रितम मया तथा पति भाई पितृ आदि सो मिल सुख पोदर हे ब्राह्मण बल हमरा सो ई शर्मा के चरित कहल गेल मिथ्या विशापांद्र मुक्ता यथा जामवती सुधा तदारम्य मुनिश्रेष्ठा सामा ख्याता मैत्री जामवती पुत्री जेरा मिथ्या विशाप सो मुक्त भेली हे मुनिश्रेष्ठ ताई दिन सब पृथ्वी में सामा ख्यात भेली सुत्वा तुदमुख्याख्यानम कारुण्याद्विजितास्त्य भ्रातुः सुख प्रजनम पुत्र सौभाग्यदायकम भाई सुख था पुत्र पौत्र सौभाग्य दनिहार एही उपाख्यान के सुनी स्त्री वर्ग सामा प्रति विमोहित भेली
बरखे बरखे या नारी नो करोति महोत्सवम पुत्र पौत्र विमुक्ता भर्तहीना से जीवती जी स्त्री प्रतिवर्ष महोत्सव नहीं करे छथि पुत्र पौत्र पति विहीन से नाम मात्र जीवित छथि इति गतितम सेकम कृष्ण वक्त्राभिशापम पुनरविपरिहारम पूजनस्य प्रभावम पठति यदि सा भक्त्या भामनी वासुनोति विविध सुख समेता वल्लभे वल्लभा स्यात् सूत काल हे ऋषिवर कृष्ण का महोत्सव कहल साथ था तगर परिहार एवं सामा पूजा के प्रभाव पूर्ण रूप से कहल जे भक्ति सो पढ़े छर वाजी स्त्री श्रद्धा सो सुनि छर से नाना सुख भोग करे पति की प्राण प्रिया होइत छर इति सी पद्म पुराणे सुत सौरक संवादे सामा पूजा व्रत कथा समाप्ता अथ कार्तिकेय कर्तव्यानि कार्तिक में विशेष कर्तव्य तिथि तत्व चिंतामणि था कृत्य शिरोमणि में कहल विष्णु धर्म में धात्री माला के धारण फल कलयुग में धारण करल धात्री की माला मनुष्य के जतेक रूम का स्पर्श करे ततेक हजार वर्ष वैकुंठ में वास करे छथि कार्तिक मास धात्री छाया में जे पिंडदान करे छथि तनिक पितर विष्णु के दया सो मुक्त होइत छथि धात्री फल सो विभूषित एवं धात्री फल खेनिहार मनुष्य नारायण रूप होइत छथि धात्री की छाया में जे मनुष्य पूजा करे छथि से मनुष्य प्रत्येक फूल में अश्वमेध यज्ञ फल पवित छथि कार्तिक में विष्णु की मूर्ति का आगा दीपदान सो मनुष्य स्वर्ग जाय छथि कृत्य महारण में नारद पुराण की वचन है एक दिश सब तीर्थ था दक्षिणा सहित सब यज्ञ था दूसरा दिश कार्तिक मासक व्रत सब पुण्य सो अधिक मानल गेल अछि अथ मार्ग कृत्यम अथाग्रहणे निसार्ग चारा निकटम दिनार्धम दिवार चारा निकट घट्य इत्यादि वृश्चिक संक्रांति में रात्रि में संक्रमण भेला पर समीप दिनक आधा भाग अर्थात मिश्र मास ऊपर अगला दिनक पूर्वार्ध तथा मिश्र मास पूर्व संक्रमण भेला से पूर्व दिनक उत्तरार्ध पुण्यकाल दिन में संक्रमण भेला से निकटवर्ती पूर्व पर 8 दंड पुण्यकाल राजमार्तंड में कहल अछि कृत्य महारण में महाभारत की उद्धरण जे पूर्ण अग्रहण मास भर जे एक भुक्त कय भक्ति सो ब्राह्मण भोजन कवता से सब पाप तथा व्याधि सो मुक्त दुख सो वर्जित सब कल्याण पूर्ण हेतैन मार्ग शुक्ल पंचमी नाग पंचमी अगहन शुक्ल पंचमी नाग पंचमी स्कंद पुराण में कहल श्रावण तथा अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी स्नान दान तथा नाग पूजन सो नागलोक के निहार थी ई पंचमी नाग पूजा में खष्ठी युक्त ग्राह्य थी से मदन रत्न के वचन के अनुसार नाग पूजा में पंचमी खष्ठी युक्त ग्राह्य थी एहि में पूजा सो नाग प्रसन्न होइत छै नाग पूजा सो अतिरिक्त कार्य में चतुर्थी युक्त पंचमी ग्राह्य थी अथ श्री जानकी विवाह पंचमी यम विवाह पंचमी माघ शुक्ल पंचमी वत उदय व्यापनी ग्राह्य अत्र कृत्य विषय बृहद विष्णु पुराणे विवाह पंचमी बसंत पंचमी के समान जाहि दिन सूर्योदय काल में हो ताहि दिन मानबाक चाहिए यदि 2 दिन उदय काल में हो तो पर दिन तिथिमल भेला सो त्याज्य थी यदि उदय में कहियो नहीं हो तो चौठक उपरांत के पंचमी ग्राह्य थी एहि दिनों के कृत्य के विषय में बृहद विष्णु पुराण में उक्त जानू कौशलेन्द्र सरस्नायाद मार्ग मासे विशेषतः मार्ग वे मंडलम तीर्थम पाद प्रक्षालनम सरा राम लक्ष्मण सीता नाम सरांसि फलदानि वे विशेषेण महाभाग नवम्याम राम जन्मनि जानकी जन्मवारे विवाहे च तथैव तु सर्वेषां स्नानदान आदि महापुण्य फलप्रदम् अथ नवान्न भक्षण विचारः तस विहित काल कृति चिंतामणि आदो पौष चैत्र कार्तिक भिन्न मासा चातुर्मास कृष्ण पक्ष भिन्न काला नवान्न हेतु कृति चिंतामणि आदि निबंध में कहल विहित काल पूख चैत्र कार्तिक सो भिन्न मास चौमासा तथा कृष्ण पक्ष सो अतिरिक्त समय परीब खष्ठी एकादशी त्रयोदशी सो भिन्न तिथि रोहिणी मृगशिरा पुनर्वसु पुख्य तीनों उत्तरा हस्त चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा श्रवण धनिष्ठा सतविका रेवती अश्विनी प्रशस्त नक्षत्र
शुक्र शनि मंगल सो अतिरिक्त दिन, जन्म तिथि प्रथम तृतीय पंचम सातम सो भिन्न तारा, प्रथम आठम सो भिन्न चंद्रमा, विशाखा सो अतिरिक्त नक्षत्र में स्थित सूर्य, वृश्चिक रवि के 13 दिनों के भीतर उत्तम, वृश्चिक में सूर्य 15 अंश धरि मध्यम बुझबाक चाहिए। अथ पौष कृत्यम धनु संक्रमे पराकुश घटिका पुण्यकाल अतएव रोहिण्याद्रायोगे पुण्य पुण्यतमत्वम पौखामावास्यायामर्धोदय योगः तदुत्तम महाभारते अमार्क पादश्रवणेर युक्ता चेत पोख माघयो अर्घोदय विज्ञेय कोटि सूर्य ग्रहे समा श्रवणार्क व्यतीत पाते नामवा पोख माघयो अर्घोदय विज्ञेय किंचिन न्यूने महोदय योगोयम दिव्य नाशस्त्र तथा ही तिथि तत्व चिंतामणि धृत वचनम। धनु राशि संक्रांति में पर 16 दंड पुण्य काल होय छै, एहि में आर्द्रा व रोहिणी के योग होत अति पुण्यप्रद होय छै। पूषक अमावास्या में अर्धोदय योग होय छै, जे महाभारत में कहल अछि। पूख व माघक अमावास्या यदि रवि दिन व्यतिपात योग तथा श्रवणा नक्षत्र से युक्त हो तो कोटि सूर्य ग्रहण समान अर्धोदय पर्व होय छै। एहि योग में किछु न्यून अर्थात श्रवणा नक्षत्र मात्र नहीं हो तो महोदय पर्व होय छै। तिथि तत्व चिंतामणि में महाउपाध्याय महेश ठाकुर के कहल है जे दिनहि में ई योग मानल जाय छै, राति में नहीं। अर्थात पूष व माघक अमावास्या दिनहि में श्रवणा नक्षत्र व्यतिपात योग रवि दिन युक्त हो तो अर्धोदय, श्रवणा सहित अन्य सब योग हो तो महोदय बुझबाक चाहिए। रवि दिन तथा व्यतिपात योग प्रधानता छे, अतः किछु न्यून सो नक्षत्र सो न्यून अर्थ जानू। स्कंद पुराण में कहल अछि जे अर्धोदय पर्वक समय में सब जल गंगाजल समान तथा सब ब्राह्मण सूर्योदय वाला ब्रह्म समान होइत छथि। अर्थात कोनो जल में नहाय कोनो ब्राह्मण के दान दी, एहि पर्व में दे थोड़ो दान सुमेरु समान होइत छै। गंगा स्नान संकल्प ओ मध्य पोखी मास कृष्णे पक्षे अमावास्यायाम तिथो अर्धोदय पर्वणे अमुक गोत्र शिवम श्री अवमुख शर्मणः स्त्रीगण पक्ष में अमुक गोत्रायाम अमामुक देव्या कायिक वाचिक मानसिक जन्म जन्मांतरीय ज्ञाता ज्ञात सकल पापक्षय पूर्वक सूर्य ग्रहण कालीन गंगा स्नान जन्य फल कोटि गुणाधिक फल प्राप्ति गंगायाम स्नान महं करिखे। अथ पौष पूर्णिमायाम कौशिकी स्नानम तत्र संकल्प कुशालिक माना है, ताहि में कुश तिल जल सर्वास्ति द्वि अक्षर जल संकल्प करे। ओम नमः अद्य पौषे मास शुक्ले पक्षे पूर्णिमायाम तिथो अमुक गोत्रस्य ममामुख शर्मणः स्त्रीगण पक्ष में अमुक गोत्रायाम ममामुख देव्या पृथिव्यधिकरणक सकल तीर्थ स्नान जन्य पुण्य समम पुण्य प्राप्ति कौशिक्याम स्नान महं करिखे इति संकल्प। संकल्प को ओम नमो गालिराज देवी विश्वामित्र सहोदरे रेचिक भार्ये सत्वरे पापंग में हर कौशिकी इति पौष कृत्यम। अथ माघ कृत्यम आयुरारोग्य संपत्तो रूपेषु भक्ता गुणे एकाम मनोरथास्तेस्तु नो त्याज्यम माघ मज्जनम। पद्म पुराण में कहल है जे आयु निरोगता संपत्ति रूप तथा गुण में सुभगता के मनोरथ जनिका भय तरीका कदापि माघक प्रातः स्नान नहीं छोड़बाक चाहिए। दारिद्र्य पाप दुर्भाग्य पंक प्रक्षालनाय वे माघ स्नान चान्योस्ति उपायो नरसत्तमो। दुर्भाग्य दरिद्रता पाप रूपी थालक धोएबाक हेतु हे मनुष्य श्रेष्ठ माघ स्नान सो अन्य कोनो उपाय नहीं है। मकरस्थे रघु योगी नो स्यात् तनुदिते रघु कथम पापे प्रमुचेत कथम स्वत्रिदिवम ब्रजेत। जे माघ मास में सूर्योदय सो पहले स्नान नहीं करे छल से कोनो पाप सो मुक्त हेता, कोना पाप सो मुक्त हेता वा कोना स्वर्ग जेता। उपपातक संज्ञानि पातकानि महान्त्यपि भस्मी भवन्ति सर्वाणि माघ स्नानेन सुब्रत। हे सुब्रत जतेक उपपातक वा महापातक से सब माघक प्रातः स्नान सो भस्म भ जाइत छथि। विपन्ते सर्वपापानि माघ मास समागमे नाशकालो यस्मस्माकं यदि स्नास्ति मानवः। माघ मासक आगमन देख सब पाप कपैत छथि जे हमर नाश के ई काल आयल अछि। यदि मनुष्य प्रातः स्नान करत
पावकाय विदिक्तन्ते माघ स्नानेन मानवा विमुक्ता सर्वपापेभ्यो मेघेभ्य इवे चंद्रमा। माघ प्रातः स्नान सो मनुष्य पाप सो मुक्त, मेघ सो बहराए चंद्रमा के समान अग्नि सदृश दीप्तमान होइत छथि। आर्द्र शुष्कम लघुस्थूलम वान्मनः कर्मभिः कृतम माघ स्नानम दहेत पापम पावक समिधो यथा। वर्तमान था संचित छोट व पैघ शरीर मन वचन सो कैल पाप के माघक प्रातः स्नान डाय दैत अछि, जेना आगि काट के जरबैत छथि। माघ मासे रडन्त्याप किंचित अभ्युदितेरभो ब्रह्मघ्नं वा सुरापं वा कंपतन्तं पुनिभै। माघ मास में जे जल बारंबार कहैत अछि जे सूर्योदय समय में स्नान के निहार यदि ब्रह्म हत्या व मदिरा पान के निहार हो तथा पवित्र कह देवैक। यो माघ मासु खसी सूर्य करामिता ब्रह्म स्नानम समाचरित चारु नदी प्रवाहे सौ सप्त सप्त कुलजान पितृ मातृवंश्यान स्वर्गम नयत्यखिल पाप विनाश हेतु। जे मनुष्य माघक उषा काल में सूर्यक किरण सौ लाल सुंदर नदी के जल में स्नान करे छथि, सब प्रकार पाप के नाश के निहार से मातृ पितृवंशक साथ साथ पीढ़ी के स्वर्ग पहुँचवे छथि। प्रामादिकंजे प्रापं ज्ञानाज्ञान कृतं चेत स्नान मात्रेण तत्सर्वं नश्यते तुलराशिवद। असावधानी सौ व जैनिक व अज्ञान वश जे पाप कयल गेल से सब माघक स्नान मात्र सौ तुरक धीरे का नष्ट भ जाय। स्वर्गलोके चिरंगवासो जे खामनसि वर्तते यत्र क्वापि जरितेस्तु स्नातमृगभास करे। चिरकाल स्वर्ग में वासक अभिलाषा जिनका मन में होए तनिका माघ में जत कतो जल में अवश्य प्रातः स्नान करवाक चाहिए। तिथि तत्व प्रातः स्नान समय उत्तमं तु स्वनक्षत्रं लुप्ततारं तु मध्यकं सवितुर्मुदिते भूपो तु हिरं पुदितम्। प्रातः स्नान समय तिथि तत्व में कहल जे तारागण अछैत उत्तम, तारा का अस्त भेला पर मध्यम, सूर्यक उदय भेला पर अधम बुझक चाहिए। प्रातः स्नानक संकल्प कुश आदि लय ओम तत्सत अमुक गोत्र अमुक शर्मणः स्त्रीगण पक्ष में अमुक गोत्रायाम अमुक देव्या अमुक मासी अमुक पक्षी अमुक तिथु मकरार्क संक्रमण प्रयुक्त पुण्याहि अद्यारभि मकरस्तरविनि यावत श्रुति स्मृति पुराणे इतिहासोक्त माघ स्नान जन फल सम फल प्राप्ति कामा प्रत्यहम प्रातः स्नान महं करिखे। स्नान करवाक मंत्र ओम दुख दारिद्र्य नाशाय श्री विष्णु स्तुखनाय च प्रातः स्नानं करोम्यद्य माघे पाप प्रणाशनम्। ओम मकरस्थे रवो माघे गोविन्दाच्युत माघव स्नाने नानेन मे देव यथोक्त फलदो इति। माघ में पद्म पुराण में गंगा स्नान फल कहल अछि। हे राजन, जे माघ में नित्य गंगा में प्रातः स्नान करे छथि तनिका सौ प्रतिदिन 1000 सरफी देल गेल अर्थात 1000 सरफी दानक फल गंगा में प्रातः स्नान में भेटैत अछि। गंगा स्नानक संकल्प ओम तत्सत अमुक गोत्र से मम अमुक शर्मणः स्त्रीगण पक्ष में अमुक गोत्राया मम अमुक देव्या प्रतिदिन सहस्त्र सुवर्ण दान जन्य फल सम फल प्राप्ति कामा अमुक मासी अमुक पक्षी अमुक तिथु मकरार्क संक्रमण प्रयुक्त पुण्याहि अद्यारभ्य मकरस्थ स्थिर यावत प्रत्यहं गंगायां प्रातः स्नान महं करिखे। स्नानक मंत्र ओम माघ मास मिमं पुण्यम स्नाम्यहं देव माधव तीर्थस्यास जले नित्यं प्रसीद भगवन् हरे। दुख दारिद्र्य नाशाय श्री विष्णु स्तुखनाय च प्रातः स्नानं करोम्यद्य माघे पाप प्रणाशनम्। मकरस्थे रवो माघे गोविन्दाच्युत माघव स्नाने नानेन मे देव यथोक्त फलदो भव। दिवाकर जगन्नाथ प्रभाकर नमोस्तुते परिपूर्णं कुरुक्षेत्रं माघ स्नानं महाव्रतम् इति। अथ मकर के दान विशेष माघ में दान विशेष कह रहे जना स्कंद पुराण में हे राजन उत्तरायण अर्थात माघ में जे तिलक धेनु दैत छथि से सब मनोरथ पाए परम सुख पवित छथि। तहिना विष्णु धर्म में कह रहे जे हे विप्र उत्तरायण में वस्त्र दान महापुण्यप्रद होइत तथा तिल भरल पात्र दे सब रोग से मुक्त होइत छथि। शिव महात्मों में कह रहे जी मकर संक्रांति में कारी तिल से स्नान करे तथा विष्णु माघ में सदा ब्राह्मण का तिल दे तथा विष्णु तथा शिवक मंदिर में तिलक तेल के दीप दे। मकर संक्रांतु कृष्णदानम
कृष्णान्न दानम सदाचारात फूल अक्षत चरणन सो ओम शुभ कर्ण कृष्णान्नेभ्यो नमः ई मंत्र 3 बेर कहत। ओम ब्राह्मणाय नमः एहि वाक्य सो 3 बेर तत्सारु ब्राह्मण के पूजा के वो तत्सद कहि ज्वर सो कुछ हाथे अन्न तथा ब्राह्मण दुहु के सिक्त के तत्सा तिल ज्वर ले। ओम सर्वात्मा सर्वलोकेशः सर्वव्यापी सनातनः नारायण प्रसन्नस्य कृष्णान्न प्रदानतः। एहि मंत्र के पढ़े ओम अद्यामुके मास अमुके पक्षे मुक्तिथो मकरार्क संक्रमण प्रयुक्त पुण्यकाले पुण्याहे वा अमुक गोत्र समम श्री मदमुख शर्मण श्रवण पक्ष में अमुक गोत्राया अमुक देव्या वा विष्णु प्रीति कामा एतानि शुभकरण कृष्णान्नानि विष्णु दैवतानि यथा राम गोत्राय ब्राह्मणाय हम ददे पुनः त्यक्सा तिलजल तथा दक्षिणा हेतु द्रव्य लय। ओम अधिकृते शुभकरण कृष्णान्न दान प्रतिष्ठार्थ में तावत द्रव्य मूल्य हिरण्यमग्नि देवतम यथा राम गोत्राय ब्राह्मणाय दक्षिणा हम ददे। अथ संकट हर गणेश चतुर्थी पूजा। नीरम ममापि नृपनंदनी व्यास